देखिए ILO का रिपोर्ट कल ही आया है आपके हिसाब से, और उसमें बताया जा रहा है 83% युवा बेरोजगार है। 83% युवा बेरोजगार हैं। ILO और श्रम विभाजन द्वारा कल रिपोर्ट आई है। तो आप बता रहे हैं जैसे 400 पार परसेंटेज उसमें निकालने और 83% कुछ मिलता जुलता है। बिल्कुल, और पढ़े लिखे लोग 65% है, न 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास ना काम है, ना एजुकेशन है और ना ट्रेनिंग है। एजुकेशन तो मिल रहा है भाई जी, एजुकेशन तो मिल रहा है। एजुकेशन एसर में देखिए ना, ईश्वर का रिपोर्ट आया है, उसमें बताया है 14 साल से जो 18 साल के बच्चे हैं वो कक्षा 2 की डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, स्केल से आप नहीं कर पाए, बुक रीडिंग नहीं कर पाए। तो एजुकेशन में बजट कम हुआ है। GST में 18% बजट कर दिया गया है। एजुकेशन में कोई काम नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट 15 88 इंडियंस के बनाते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा लिया जाता है। और दूसरी ओर उसके पैरेलल देखिए, एक साल में 86 खरबपति हमारे देश में बढ़े हैं। जाने 86 खरबपति। तो क्या ये देश का विकास नहीं है? वही बढ़नी चाहिए ना। अब आप करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए तो देश के लिए अच्छा ही तो है। नहीं, विकास नहीं है। क्या है फिर? ये गड्ढे में विकास करना है। 271 लोगों के पास $1 ट्रिलियन है। आप क्या समझ रहे हो? सिर्फ 271 लोग पूंजीपति का विकास हो रहा है, और बाकी जो पूंजीपति का टैक्स है वो 30 से घटा के 22% कर दिया है। ये जो 8% है ये गरीबों पे लगता था, उनके पढ़ाई पे, उनके शिक्षा पे, उनके रोज़गार पे, वो कम कर दिया गया है। तो अमीरों के जो टैक्सेस कम कर दिया गया, तो टैक्सेस पूंजी उनकी बढ़ती चली जा रही है और गरीब होते जा रहे हैं। जो अमीर और बीच के खाई का है, एक रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि जो 1% लोग हैं उनके पास 40% देश का संपत्ति है। ये गुलामी के टाइम में भी नहीं था। उस टाइम 12%, 1% लोगों के पास देश की 12% संपत्ति थी। आज 40% है। उसका वजह क्या है कि यहाँ से पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, उनके लिए पूरा बनाया जा रहा है स्कीम्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी 30 लाख पर सरकारी पद खाली है, मना कर दे रहे हैं कि जब नौकरी नहीं मिलेगा लोगों को तो उनके पास सस्ते मजदूर मिलेंगे, उनको सस्ते एम्प्लॉय मिलेंगे। जिन एजुकेशन जिनका है, डिग्री होल्डर, जिनको 50,000 मिलने चाहिए, वो 13,000 में हायर करेंगे पूंजीपति, तो उनका 37,000 बढ़ेगा। इस तरीके से असमानता बढ़ती जाएगी। और हम जब मनमोहन सिंह ये गए थे देश से तो 2 ट्रिलियन में छोड़ के गए थे। 10 साल में 1.5 ट्रिलियन बढ़ा है, जिसमें 1 ट्रिलियन तो 270 लोगों का बना है, यानी अमीरों का विकास हुआ है। आप देख रहे हैं कि 5 विश्व अर्थव्यवस्था बन रहे हैं हम, पर वो कुछ पूंजीपति की वजह से बन रहे हैं। गरीबों के प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2,000 है। चाइना को जो हम डाउन कर दिए हैं, $2,000 हमारा प्रति व्यक्ति आय है, और चाइना का है $36,000। साल का डेटा बता रहे, मंथ का आपको हम पूरा आंकड़ा बता रहे, ईयर का, ईयरली जी। तो आपका जाके ये हमारा प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रहा है। हम जो आंकड़ा निकाल रहे हैं वो संगठित क्षेत्र, जो हम आंकड़ा निकाल रहे हैं वो संगठित क्षेत्र का है, असंगठित क्षेत्र का नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का नहीं है। जहाँ 94% लोग रहते हैं, वहाँ पर जो रिपोर्ट आई है कि 94% जो असंगठित क्षेत्र में, ILO में कल पढ़िएगा आप, 82% लोग का आय बढ़ा, या तो स्थिर है या तो बढ़ी नहीं है। अमीरों का बढ़ रहा है, गरीबों का कम हो रहा है। और ये सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट डाटा से लिया गया। ILO का कल आप रिपोर्ट रात में जाके पढ़िएगा, आपको सब मिल जाएगा। तो अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। देश सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। 8 साल में 80 पेपर लीक हो गए, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। आप बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो, काम नहीं दे पा रहे हो, अमीरों की विकास कर रहे हो, गरीबों को रोजगार तो मिल रहा है ना भाई। रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार तो मिलेगा ही। रोजगार मिल रहा कितने रुपये में मिल रहा है? 13,000 में मिल रहा है। 40,000 वाले को गवर्नमेंट रोजगार मिल रहा है क्या? 30 लाख सरकारी पद खाली नहीं। 83% जो बेरोजगारी युवा में आया, वो आंकड़ा क्या बता रहा है? 65% लोग, ये 2000 में 35% रोजगार था, आज वो बढ़ के 65% बेरोजगारी का हो गया। और बेरोजगारी का डेफिनेशन क्या है? 7 घंटे में अगर 1 घंटा आपको काम मिल जाए तो आप बेरोजगार नहीं है, यानी 7 दिन में 1 घंटा भी आप काम पा गए तो आपके पास रोजगार है। इस आधार पर 83% बेरोजगार देश में हैं। हमको रोजगार देना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा था हम दो हमारे दो, और वो बहुत पहले कहे थे। आज देखिए दूसरे नंबर पे अडानी है, पहले नंबर पे अंबानी है।
कल रिपोर्ट आई है। और 62% संपत्ति अडानी की बढ़े। जो राहुल बोल रहे थे सब सही हो गया है। इस बार राहुल को लाएंगे जो गरीब की बात करते हैं। 92 में अमीर और गरीब के बीच की खाई पैरेलल हो रही थी, कम हो रही थी। 75 लाख 2019 का आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उसमें आपकी कांग्रेस का 20% वोट शेयर है इंडिया में, तो आप कैसे लाएंगे? ये नहीं है। आप 20% वोट शेयर है, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये आप ये बताइए, BL कंपनी है, उसमें 4 डायरेक्टर EVM के हैं, उसमें 7 में से 4 BJP के हैं, 3 अलग हैं। BJP आपके पास जो पहले उसमें चिप लगता था, रीप्रोग्रामिंग चिप, वो अब नहीं लगता है, उससे हैक भी होता है। और 20 लाख EVM गायब भी हैं। इतना ये चुनाव आयोग तो ऐसा नहीं कह रहा है। चुनाव आयोग तो कह रहा है, आयोग तो बोल रहा था आप गलत डेटा दे। कौन सा डेटा गलत? आप गलत बता रहे हैं। एकदम सही है। आप कौन सा चुनाव? तो सरकार कहेगी वो माना जाएगा जो आप कहने का। नहीं, हम सरकार के बता रहे हैं। अब RTI डाला गया है, RTI में लाइए, आप जाके पढ़िए। 40 लाख वो बता रहे हैं, 20 लाख आया है EVM। और जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि वो 20 लाख बता रहे हैं, 20 लाख EVM गायब है। और आप बताइए 77 से लेकर 82 तक 5 दिन में क्यों हो जाते थे चुनाव? यही 543 सीट था, 5 दिन में पूरा चुनाव हो जाता था। आज 46 दिन क्यों लग रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड बोल के गए थे, शायरी पढ़ के चुनाव आएगा, उनको आप सच्चा बोल रहे हो। आज कहाँ लेवल प्लेइंग? कांग्रेस के खाता बंद किए जाते हैं, केजरीवाल को जेल में डाला जाता है। ये लेवल प्लेइंग? चोरी करेंगे, खाता नहीं सीज होगा। चोरी अगर बॉन्ड में चोरी दिखाया गया, चोरी कौन किया था? 190 करोड़ 8 फार्मा वो इलेक्ट्रो बॉन्ड चोरी का तो चंदा दिया है ना लोग। चंदा दिए, वो चोरी है। फार्मा कंपनी का 7 दवा रिजेक्ट हो रहा है फेल में, वो क्यों आपको पैसा देगा? इसका मतलब वो दवा अंदर आ गया है। जो डायबिटीज़ का, कैंसर का, हार्ट पेशेंट का, वो लोग मर रहे हैं उससे। वो दवा आप कैसे लिया है? CBI जांच नहीं होना चाहिए? अभी बेंजामिन आदमी जो रुपया में सोया हुआ है 500 नोट का, वो BJP का है, उसके ID गई। आप बताइए। ठीक है, ये सब ED गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही है, विपक्ष के पास जा रही है। गलत है ना? ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इससे तो आप जीतोगे ही। इमरजेंसी लगा दियो आप। जय हिंद, जय भारत। ओके। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी अभी ED की गिरफ्त में हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप 24 के मद्देनजर? भाई अब 1 2 3 4 को लेके अंदर चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका तो वो हाल होने वाला है। ये ना घर के रहेंगे ना घाट के। आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जब हम आपके बारे में सच्चाई बताते हैं, वहाँ आपकी ED सो जाती है। वहाँ की आपकी ये सरकारी संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन हो चाहे ED हो, ये जो सरकारी संस्थाएं जिनको आपने अपने दबाव में ले रखा है, कहीं ना कहीं आप उनका मिसयूज़ करते हो और वो आपके इशारे पे चलती है। मगर एक इसी बिटवीन एक ऐसा आदमी आया है जो आपकी तख्ता पलटने में काफ़ी कामयाब हो रहा है, जो है CGI चंद्रचूड़। तो कहीं ना कहीं देर सवेर नतीजे आ रहे हैं। न्यायपालिका तो अपनी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र रूप से काम तो करेगी ना? नहीं, क्यों अब तक क्यों नहीं कर रही थी? चंद्रचूड़ में हिम्मत है ना, वो सच्चाई बोलने की। चंद्रचूड़ मोदी को आँख में आँख डालकर बात कर सकता है। बाकी जितने CGI थे पिछले वाले, उन्होंने तो दलाली की है, इसीलिए वो राज्यसभा के मेंबर बन गए या कहीं चुनाव लड़ा दिया गया किसी को। तो आप ये सोचो ना, काहे से आप घबरा रहे हो कह रहे आप झूठ बात क्यों कह रहे हो? कि जो है वो हमने बताया है। CGI चंद्रचूड़ इस देश के लिए भगवान बन के आए हैं और वो धीरे धीरे हर चीज़ में न्याय आपको दिलवा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कहीं पिछले CGI होते तो वो कहीं का कहीं दब के रह जाता। देश की जनता के सामने सारा इनका नग्न खुल चुका है। अब उसकी बेशर्मी देखिए कि 600 वकीलों ने कोई पत्र डाला, उस पर ये कूदा नरेंद्र मोदी और उस पर कुछ अनाप शनाप बोल रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। CGI के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, चंद्रचूड़ पर इल्ज़ाम लगा रहा है नरेंद्र मोदी। तो कितना शर्मनाक बयान है नरेंद्र मोदी का। इसकी हिम्मत कैसे हुई? नरेंद्र मोदी बोलने, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलिए। अरे हम तो मोदी बोल रहे हैं, लोग तो क्या क्या कहते हैं ये सुना आपने? छोड़िए उस बात को। हाँ बोलिए। क्लोज करते हैं। आप कोई क्या बोलता है? हमने कोई गाली तो दी नहीं आपको।